हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और गुड, आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में बहुत प्यारे तरीके से देखा था कि बाबा कॉस्टिंग होती क्या है। बेसिकली कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, क्या नहीं पढ़ना, क्या है इधर उधर दिस दैट, सब कुछ कवर किया। हाँ मैं भाई, मैंने आपको वेरियल टाइप ऑफ कॉस्ट भी बताई जिसमें नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस सब कवर किया। हाँ अमित भाई, हमने कवर किया ना। अब अमित भाई, हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम अपने रेगुलर कोर्स मतलब रेगुलर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, आज की क्लास है अपना चैप्टर स्टार्ट। हाँ, इंट्रोडक्शन जो देखना था वो हम देख चुके हैं। अब हम कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कॉस्ट शीट होता क्या है। अमित भाई, कॉस्ट शीट वाला चैप्टर हमारा जनरली अगर आप देखोगे ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, तो कॉस्ट शीट थोड़ा नीचे आता है, पर हम कॉस्ट शीट के साथ शुरुआत करने वाले हैं। अमित भाई, कॉस्ट शीट वाला ही चैप्टर क्यों। देखो, कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में ना बेसिकली जो हमने फर्स्ट क्लास में डिफरेंट एक्सपेंसेस नहीं पढ़े थे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ओवरहेड, ये ने वो ने दिस ने दैट, वो सब कुछ कवर हो जाएगा और आपको बेसिक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है अमित भाई, अच्छी बात है। तो कॉस्ट शीट से ही शुरू करना चाहिए, कॉस्ट शीट से ही शुरू करेंगे। ओके, डन। तो गाइस, उससे पहले हमारी क्लास का पहला मिनट और वही सवाल, कैसा चल रहा है सब कुछ। सब कुछ बढ़िया, दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा आपका अमित भाई आपके साथ है ना। ओके, डन। चलो, तो अमित भाई, अब हम कॉस्ट शीट स्टार्ट कर सकते हैं क्या। हाँ, हम कॉस्ट शीट स्टार्ट कर सकते हैं, पर उससे पहले कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे जय हो आईसीआई की। क्या बोलेंगे, जय हो आईसीआई की। अमित भाई क्या बोलेंगे, जय हो आईसीआई की। ठीक है, क्योंकि आईसीआई मार्क्स देने वाला है ना। हर चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे एक बार आईसीआई की जय बोल के चलेंगे। डन। हाँ अमित भाई, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉस्ट शीट वाला चैप्टर, जिसमें हम कॉस्ट शीट की सारी डिटेल्स कवर करेंगे, देखेंगे। पता है बेसिकली क्या देखना है। हाँ अमित भाई, कॉस्ट शीट होता क्या है। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में एक कुछ प्लान बनाओ, सोचो देखो समझो कि अमित भाई कॉस्ट शीट बेसिकली होता क्या है, क्या होता होगा कॉस्ट शीट। क्योंकि ये अपने रेगुलर लेक्चर्स हैं तो मैं आराम से 1-2 मिनट का खुद भी टाइम ले सकता हूँ और आप लोगों को भी टाइम दे सकता हूँ सोचने समझने के लिए कि कॉस्ट शीट है क्या। जरा एक बार दिमाग लगाओ और थोड़ा सोच के देखो। मैं एक सेकंड बस ये हाँ, चलो आप लोग दिमाग लगाओ जरा, कॉस्ट शीट होती क्या है। अमित भाई नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ ना। चलो मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ। ओके, कॉस्ट शीट जनरली हमारे पास, मैं अगर कोई भी सामान बनवाऊँ ना, अगर मैं कोई भी सामान बनवाता हूँ तो वो सामान बनाने की कितनी कॉस्ट आई, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी गई, उसकी अगर मैं बाइफरकेशन कर दूँ उसे बोला जाएगा कॉस्ट शीट। है अमित भाई, क्या बात कर रहे हो। सुन, क्या आपने कभी घर में अपने पिताजी के साथ एक दरवाजा बनवाया है। घर में सब दरवाजा तो कभी ना कभी बनवाते ही होंगे, कभी किसी ने दरवाजा बनवाया है क्या घर में। हाँ अमित भाई, हमने बनवाया ना घर में दरवाजा। दरवाजा दिखता है कुछ ऐसा सा। अ, 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 हाँ चलो, ये है अपना दरवाजा और ये है इस दरवाजे का हैंडल। ओके। हाँ, अब बताना, दरवाजा बनवाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। अमित भाई, जो मिस्त्री होता है ना वो बोलता है सर, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले तो हमें प्लाई या वुड लेके आनी पड़ेगी बनाने के लिए। ठीक है, ओके अमित भाई, ये चीज़ चाहिए रहेगी। उसके बाद अमित भाई, अपने को बनाने के लिए ग्लू चाहिए होगा, ये हैंडल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद नेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कील कांटे की। फिर उसके बाद हथौड़ी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हैमर की रिक्वायरमेंट होगी, सौ की रिक्वायरमेंट होगी, सौ काटने के लिए आरी जिसको बोलते हैं, आरी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हाँ मेरे भाई, आरी की भी रिक्वायरमेंट होगी। इन सब के अलावा अपने को लेबर, जो हमारा मेहनत करेगा ना, जो दरवाजा बना के देगा, काट पीट करेगा, ठोक पीट करेगा, मेहनत करेगा, उसके भी पैसे देने होंगे। हाँ अमित भाई, उसके भी पैसे लगेंगे। हाँ अमित भाई,
तो एक अकेला दरवाजा बनाने के लिए अगर मैं दुकान पे खरीदने जाऊं तब तो कोई सीधा सीधा बोल सकता है कि हाँ अमित भाई 10,000 रुपये हो गए दरवाजे के, डन। पर जब मैं घर पे दरवाजा बनवाता हूं ना तब जाके मुझे पता चलता है कि अमित भाई ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए। ठीक है, हाँ अमित भाई अपने को पता चल जाता है। तो जब इतनी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना किसी एक सामान को बनाने के लिए, हाँ, और मैं उसका बाइफरकेशन करता हूं कि अमित भाई एक इतनी सी सामान बनाने के लिए ये चाहिए। इस बाइफरकेशन को बोला जाता है कॉस्ट शीट। समझ में आया? इस बाइफरकेशन को बोला जाता है कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हो, कितने तरह के मेरे कॉस्ट लगे, डिफरेंटली अपन ने यही पढ़ा था ना कितनी तरह की कॉस्ट थी। एक मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ अमित भाई नेचर, कौन सा था? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। उसके बाद मैंने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कि वो कैसा काम करते हैं। मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस करते हैं तो एडमिन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री करते हैं तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। पढ़ा था? हाँ अमित भाई। तो जितने तरह के खर्चे लगेंगे वो मैं निकाल के दिखाऊंगा कॉस्ट शीट के अंदर। ठीक है अमित भाई, ये तो डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारी चीजें अपनी आ गई निकल के, कोई दिक्कत नहीं अमित भाई। तो जो पूरी डिटेल्स मेरे को निकालनी है एक सामान बनाने के रिस्पेक्ट में, उसको मैं बोला करता हूं कॉस्ट शीट। अब समझ में आया कॉस्ट शीट का डेफिनेशन? हाँ अमित भाई, कॉस्ट शीट का डेफिनेशन अब समझ में आ गया। तो आ जाओ, देखो, कॉस्ट शीट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। मेरे को इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करती है विथ रिस्पेक्ट टू किसके बारे में? कॉस्ट, और कॉस्ट इंफॉर्मेशन विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मतलब अमित भाई ये देखो, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं, यहां पे नहीं, ये देखो, क्या मैंने फंक्शनल क्लासिफिकेशन समझाया था? अमित भाई फंक्शनल क्लासिफिकेशन मैंने बोला था, सुनो ना बाबा, जो जैसा काम करता है ना उसको वैसा नाम दे देंगे। कोई जूते सीनता है तो जूते सिलने वाला, कोई कबाड़ी का काम करता है कबाड़ी वाला, कोई कचरा उठाता है तो सफाई वाला, कचरे वाला नहीं, कचरे वाले तो हम है, वो तो सफाई वाला है। कोई अगर मान लो चाय बेचता है तो चाय वाला, ठीक है। कोई अगर अगर कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइवर वाला, मतलब ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर वाला नहीं। और कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिक्स वाला। डन? हाँ, है ना? ओके। हाँ अमित भाई, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस बताना। मतलब तुम जैसा काम कर रहे हो तुम्हारा वैसा नाम दूंगा। ठीक है? हाँ अमित भाई, वही अपन पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट में मैं सारे खर्चे लिख के दिखाता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। मतलब तुम जैसा काम कर रहे हो ना वैसा तुम्हारा नाम दे दूंगा। ओके, ठीक है अमित भाई। बेसिक कुछ खर्चे तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा आंख बंद करके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमित भाई आपने एक और प्यारी सी चीज पढ़ाई थी, मैं एक काम करता हूँ इसमें गंदा नहीं करता हूँ, एक सेपरेट पेज लेके चलता हूँ, वहां अपन घसते हुए चलेंगे। जितना भी मेरे को स्क्रिबल करना होगा ना मैं यहाँ पे करता हुआ चलूंगा। आपको जो मैंने नोट्स दे रखे आप वो नोट्स तो रखो ही अपने पास, उसके अलावा चाहो तो कोई रफ कॉपी या स्टिकी नोट्स रख सकते हो जो आप साथ में चिपका के चलो, कि अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लग गई हो कि अमित भाई हाँ ये पॉइंट नोट्स में नहीं है लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ, तो आप स्टिकी नोट्स की मदद से लिख सकते हो। डन? हाँ अमित भाई डन। आ जाओ, अब इनके अलावा बात सुनना। हाँ अमित भाई बताओ, क्या मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कॉस्ट जो होती है वो कितनी तरह की होती है? अमित भाई आपने बताया था कॉस्ट सबसे पहले एक होता है मटेरियल, मैंने बोला वेरी गुड। आपने बताया था एक होता है लेबर, मैंने बोला वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमित भाई आपने बताया था अगला होता है ओवरहेड्स, मैंने बताया था ओके वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, डन। फिर मैंने बताया इनके छोटे 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 दो पार्ट्स थे। हाँ अमित भाई आपने ये भी समझाया था, आपने मटेरियल के बारे में बोला ना, एक मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, एक मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है। हाँ ये पिछली क्लास में बताया था। फिर आपने बताया डायरेक्ट लेबर है और एक मेरा इनडायरेक्ट लेबर है। फिर मैंने आपको बताया था मेरे पास डायरेक्ट ओवरहेड्स नहीं, सॉरी एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्या मैंने आपको ये बताया था? हाँ अमित भाई। फिर उसके बाद क्या मैंने आपको ये बोला था कि मेरे जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको अगर मैं एक साथ चिपका के ले आऊं डायरेक्ट खर्चों को, तो वो बन जाते हैं मेरे प्राइम कॉस्ट। क्या ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था? हाँ अमित भाई, ये भी आपने बहुत प्यारे तरीके से समझाया था कि इन खर्चों को अगर मैं एक साथ डाल दूं तो बन जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। ओके,
उसके बाद मेरे पास अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सब को जोड़ दूं, तो अमित भाई आपने ये भी बताया था कि अगर इन सब को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये सब मिलके हो जाएंगे ओवर हेड्स, एक बड़ी सी छतरी के अंडर में आ जाएंगे। हाँ, और उस बड़ी सी छतरी का नाम होगा ओवर हेड्स। ठीक है, हाँ अमित भाई। ओवर हेड्स फर्दर अमित भाई आपने बोला था एक डब्बे में बंद करो और उसको शेक करो और फिर उसको एकदम खोल दो, तो निकलेंगे 3 लोग। कौन कौन से? एक निकलेगा अमित भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक निकलेगा हमारा एडमिन ओवरहेड्स, और एक निकलेगा हमारा प्यारा सा राज दुलारा सा, क्या नाम है उसका अमित भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। डन, आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन करना है ना। हाँ अमित भाई, तो सबसे पहले 3 खर्चे तो मेरे अपने आप ही जुड़ के आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या बनेगा अमित भाई? ये बनेंगे मेरे प्राइम कॉस्ट। डन, कोई दिक्कत यहां तक नहीं अमित भाई, ये तो आपने पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने बोला जितने भी मेरे ओवरहेड्स हैं ना वो सब आ जाएंगे। कौन सा? अगर मैंने फैक्ट्री में कुछ काम किया तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, अगर मैंने ऑफिस में कुछ काम किया तो मेरा एडमिन ओवरहेड, अगर मैंने बेचने के लिए कुछ काम किया तो मेरा सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये अपन ने पढ़ा था फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। हाँ अमित भाई ये तो पढ़ा था। तो यही सारे खर्चे अगर मैं एक सीधे पेपर के ऊपर, मिटाना क्यों, इसको रहने दो ऐसे, अगर ये सारे खर्चे मैं एक सीधे पेपर के ऊपर लिख दूं, मतलब देखो कैसे, देखना हाँ गाइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स, उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर ये सारे खर्चे एक शीट पे लिख दूं तो इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट शीट। बस बस। तो अब देखना आप लोग फटाफट तरीके से कि कॉस्ट शीट तो हो गई। अब देखते हैं कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें आती हैं। अमित भाई क्या क्या चीजें आती है? आपने लिखवा तो दिया, हाँ लिखवा दिया, लेकिन कुछ हेड्स आएंगे। अमित भाई हेड्स बोले तो देखो क्या करेगा ना, वो ग्रुप बना देगा। जैसे मान लो इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका एक ग्रुप बना दिया, और उसको अलग अलग नाम देने की कोशिश करेगा। बस वही हेड्स है। आओ, मेरे पास 4 हेड्स आएंगे। कौन कौन से? एक आएगा प्राइम कॉस्ट। अमित भाई ये तो अपने को आपने बता ही दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर ये मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाता है मेरा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अमित भाई आ जाएगा अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये क्या आएगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं जितने भी सामान बनाता हूं, मान लो मैंने 5 लाख सामान बनाए, ठीक है, तो उस 5 लाख सामान को फैक्ट्री में बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगी, सिर्फ फैक्ट्री तक की। अमित भाई समझ में ना आया? चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं फिर समझाता हूं। ओके चल, ये मान लो सप्लायर था हमारा, ये सप्लायर की दुकान है जो मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ओके अमित भाई, हाँ ठीक है। फिर यहां से अपनी गाड़ी निकलती है, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, यहां से अपनी गाड़ी निकलती है अपना रॉ मटेरियल लेके। ठीक है, हो 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 हो। तो यहां से मेरी गाड़ी निकली रॉ मटेरियल लेके। उसके बाद क्या होगा अमित भाई? उसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये है मेरी फैक्ट्री, ये मेरी फैक्ट्री है, यहां पे मजदूर काम कर रहे हैं। ओके, फैक्ट्री का नाम है एबी लिमिटेड। डन। हाँ अमित भाई, गाड़ी निकली छुक 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 छुक, मेरे फैक्ट्री तक क्या किया इसने? रॉ मटेरियल लेके आई। रॉ मटेरियल लेके आई। हाँ अमित भाई, यहां पे कौन था? यहां पे बैठे थे हमारे लेबर, बहुत सारे मजदूर। ये देखो इतने सारे मजदूर अपने बैठे हुए थे यहां पे।
देख रहे हो। हाँ अमित भाई, ये इतने सारे मजदूर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना लेबर कॉस्ट लगाया। और क्या था अमित भाई, और मेरे पास यहाँ पे हैवी हैवी मशीन्स भी रखी हुई थी फैक्ट्री के अंदर। मशीन्स पे मेरा ओवरहेड्स लगा। अमित भाई आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सुन लो सुन लो सुन लो। तो मेरा डायरेक्ट रॉ मटेरियल लग गया, लेबर कॉस्ट लग गया, ओवरहेड्स यहां तक लग गए। ठीक है। इसके बाद बन बुना के सामान अपना एक ट्रॉली के ऊपर लोड कर दिया हमने। ये देखो, इतने सारे अपने सामान बन के तैयार हो गए। ठीक है, ये पूरा लॉट अपना तैयार हो गया सामान का। ओके हाँ। उसके बाद क्या होगा, ये सामान धीरे धीरे छुक 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 रहेगा। तो यहीं पे क्या होगा, यहां पे एक मेरी बड़ी सी बिल्डिंग है जिसको मैं बोलता हूं ऑफिस। ये है मेरा ऑफिस। ऑफिस में बड़े बड़े जो इंप्लॉयज नहीं होते, जो कॉर्पोरेट लेवल वाले होते हैं, जो फोन करते हैं, सर सुनो ना, हमने बहुत सारा सामान बना रखा है, आपको खरीदना है क्या, आपको खरीदना है क्या, आपको खरीदना है क्या। यहाँ पे ऑफिस वाले अपने सूट बूट लगा के, टाई वाई में एकदम सूटेड बूटेड शानदार तैयार होके बैठे रहेंगे और काम करेंगे अपना। कॉल किया लोगों को, और जो भी रिक्वायरमेंट हुई बेचने की कोशिश करी, सेलिंग का काम किया। ठीक है, सर लोगे क्या, यहाँ पे फिर हमने मार्केटिंग करवाई, अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई, ये सब कुछ करवाया। हाँ, फिर हमारे पास ऑर्डर आ गया कि सर ठीक है, मेरे को इतना आइटम चाहिए, इतना आइटम चाहिए, इतना आइटम चाहिए। फिर मैंने क्या किया, यहां से डिस्ट्रीब्यूट करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि माल जो है वो तो गोडाउन में पड़ा रहेगा। हाँ, फैक्ट्री में बना, गोडाउन में पड़ा हुआ था। हाँ, वहां से मेरा माल निकला और हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया और जाके कस्टमर को मिल गया। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमने माल डिस्ट्रीब्यूट करवाया और कस्टमर को जाके मिल गया। ठीक है, कस्टमर को रिसीव हो गया। ओके, तो देखो क्या हुआ, रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन हुई, लेबर कॉस्ट लगी, फिर उसके बाद गुड्स हमारा फैक्ट्री के अंदर बन गया। हाँ, फिर उसके बाद ऑफिस में कुछ काम हुआ, फिर सेलिंग का काम हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ और कस्टमर तक सामान पहुंच गया। अब दो स्टेजेस है, दो तीन स्टेजेस आएंगी। एक, सबसे पहली, भाई सामान मेरा फैक्ट्री में बन के तैयार हुआ, यहां तक कितनी कॉस्ट आई। उसके बाद अमित भाई ये ऑफिस वाफिस के खर्चे लगा लो, मार्केटिंग वगैरह के खर्चे लगा लो, सेलिंग के खर्चे लगा लो, कितनी कॉस्ट आई। वापस जो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं कस्टमर्स को, ये सारी कितनी कॉस्ट आई। फाइनली इन सबको मिला के बोलूंगा मैं, बोला जाता है, अपन पढ़ लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, फाइनली इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा कि भैया प्रॉफिट कितना होता है और उतने पे उसको बेच दूंगा। ये मेरा एंटायर प्रोसेस होता है सामान बनाने का। कैसे बनता है देखो जरा यहां पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल आया छुक छुक गाड़ी में बैठ के मेरी फैक्ट्री तक आया। हाँ, लेबर ने वहां पे काम किया, फैक्ट्री के अंदर सामान बन के तैयार हो गया। वहां से ऑफिस वालों ने बेचने की कोशिश करी, ये ने वो ने दिस ने दैट, बेचा। फिर उसके बाद फाइनली हमने कस्टमर को और जो भी खर्चे लग सकते थे ऑफिस के, मार्केटिंग के, सेलिंग के, सब जोड़ जाड़ के प्राइस बता दिया। ये हमारा एंड काम था। डन। हाँ अमित भाई, तो देखो मैं बता रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस, जब फैक्ट्री में मेरा सामान बन गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इन फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में जो तुम सामान बनाते हो ना, वहां तक का कितना खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अमित भाई उसके बाद जो मैं अलग खर्चे जोड़ता हूं ना, कौन से, ऑफिस वाले खर्चे, फिर उसके बाद सेलिंग का कोई खर्चा आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा आ गया, जब ये खर्चे जोड़ देता हूं तब बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि सुनो मेरी बात, यहां तक तो तुमने सामान सिर्फ बनाया है, बनाने का कितना खर्चा लगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब बेचने तक का कितना खर्चा लगा, और लास्ट में अपन ने बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डन। ये चार हमारे हेड्स ऑफ कॉस्ट शीट आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपको बताऊंगा प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको बोलते हैं, और सेल्स किसको बोलते हैं। डन क्या गाइस? हाँ अमित भाई, डनाडन डनाडन डन। आ जाओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बता दिया ना, तीन चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके ओके अमित भाई, अब देखो क्या क्या करना है अपने को। डायरेक्ट मटेरियल में it is the cost of physical commodities which is used to make the final product and can be directly attributable to it।
मतलब देखो, डायरेक्ट मटेरियल में मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। जितना भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था हार्ड ठोस मजबूत सामान मैं यूज करता हूं बनाने के लिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मतलब अमित भाई देखो, जितना भी हार्ड और मजबूत सामान लगेगा ना, जैसे मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, ये यहीं पे है, ये देखो, ये अपने पास आ गया वापस, ये यहीं रखा। अरे गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। काम हो गया, मतलब सारे मच्छर भाग जाएंगे। हो गया काम खत्म, सत्यानाश। बट खैर छोड़ो, कोई नहीं। बट कोई नहीं, आ जाओ हम देखते हैं। ये अपन ने देखा था ना, हाँ, जितने भी हार्ड ठोस मजबूत सामान यूज किए जाते हैं ना बनाने के लिए, उसको मैं बोलता हूँ क्या, डायरेक्ट मटेरियल। ओके, हाँ मेरे पास ये अपना डायरेक्ट मटेरियल है। ओके, आ जाओ। टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट एंड कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। जैसे मैंने इस कुर्सी का एग्जांपल लिया था, इस कुर्सी को बनाने के लिए हैंडल चाहिए, नेट चाहिए, फोम चाहिए, चक्के चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, अब सुनो, whether the physical product is used only or only on my product। अमित भाई, मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल कैसे पहचानूंगा। डायरेक्ट मटेरियल पहचानने का एक ही तरीका है, ये देखो, क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे प्रोडक्ट के लिए यूज किया गया है या किसी और के लिए भी यूज किया गया है। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहला सवाल, क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे लिए यूज किया गया है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो बॉडी आप देख रहे हो, क्या ये सिर्फ इस मशीन पे यूज करी गई है या किसी और पे भी यूज करी गई है। अमित भाई, ये वाली बॉडी तो इसी पे यूज करी गई है ना। मैंने बोला चलो वेल एंड गुड। उसके बाद ये जो कॉइल आपको दिख रही है, क्या ये कॉइल सिर्फ इसी मशीन के लिए यूज करी गई है या ये कॉइल किसी और में भी यूज करी जाएगी। नहीं अमित भाई, ये कॉइल इतनी सी पार्ट इसी में यूज करी गई है। ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है, इतना सारा लिक्विड, क्या ये इसी में यूज किया गया है या किसी और में भी यूज किया जाएगा। अमित भाई, इसी में यूज किया गया है। तो अगर डायरेक्टली मेरे एक ही प्रोडक्ट पे चीज यूज करी जा रही है तो मैं उसको बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल, वरना इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आया। हाँ अमित भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। तो आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल निकालने का एक बहुत ही प्यारा तरीका इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। मैं इसको लेके आता हूं और फिर हम इसके साथ 3-5 करना स्टार्ट करेंगे। कॉपी, आज यहां पे अपन इसके साथ 3-5 स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले तो मैं लूंगा कि मेरे पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बचा हुआ है ना, हाँ अमित भाई उसको ले लो। ठीक है, ओके अमित भाई, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाल दिया, डन। हाँ अमित भाई, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, जो भी मटेरियल मैंने परचेज कर रखा है वो मैं डाल के रख दूंगा। मतलब अमित भाई देखो, अपन ने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डाला, हाँ मेरे पास ये देखना, मेरे पास मान लो 100 यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे। ठीक है, मैं देखना, मैं मान लो मेरा काम है घर बनाने का, मतलब घर बनाने के लिए मैं मजदूर हूं। ठीक है, तो मजदूर को क्या चाहिए घर बनाने के लिए। अमित भाई सीमेंट की रिक्वायर्ड है ना। हाँ अमित भाई, सीमेंट की रिक्वायर्ड है। तो देखो, मेरे पास 10 बैग सीमेंट के पहले से पड़े हुए थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं नए 100 बैग्स और खरीद के लेके आया। ठीक है, हाँ अमित भाई, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगा फ्रेट। जितने भी मेरा भाड़ा लगता है ना सामान बनाने का, मतलब मान लो मेरे को बनाने के लिए कुछ भी लगा, मैं उधर से लेके आया, उसने मेरे को दे दिया सीमेंट का बैग, मेरे को गाड़ी में लोड करवाना पड़ा, लोड करवाने के पैसे देने पड़े, इतना जो ट्रैवलिंग हुई उसका मान लो मेरे को भाड़ा लगा, प्लस फ्रेट, भाड़ा लग गया मान लो 1000 रुपए। 100 बैग लेके आया था, हैवी बैग्स थे, मेरे को प्राइस लग गई। ठीक है, उसके बाद ये तो छोटे खर्चे हो गए। जब कंपनी बड़े बड़े खर्चे मंगवाती है ना, बड़े बड़े सामान मंगवाती है, जैसे मान लो कि इंडिया में अगर बहुत सारी जो रेलवेज कुछ बन रही हैं, तो अभी मेट्रोज आई हैं जो अपने आप चलेंगी, वो कहाँ से आई है, चाइना से चल के आई है, चाइना से मंगवा रहे हैं। तो क्यों, मेरा सामान अगर खराब ना हो जाए इस बीच में, उसके लिए मैं सामान का इंश्योरेंस करवाता हूँ कि बाबा टूट ना जाए, फूट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, खराब सामान ना आ जाए, तो उसके लिए मैं करवाता हूँ इंश्योरेंस। तो अपन इंश्योरेंस का खर्चा भी जोड़ देंगे इसमें कि बाबा मैंने इंश्योरेंस करवाया। उसके अलावा कोई भी ऐसा टैक्स मैं देता हूं
जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। मान लो ये सब के अलावा ना चाइना बोलेगी सर ये सब तो ठीक है, आपको मेरे को चिंग पुंग पुडिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? चिंग पुंग पुडिंग टैक्स, ऐसा कुछ टैक्स है उनके पास। बोलते सर आप जब भी हमसे खरीदोगे आपको 1000 रुपए का चिंग पुंग पुडिंग टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है पापा टैक्स भी ले ले। उसके बाद कोई डिस्काउंट अगर चाइना वाले हमें देंगे, वैसे तो नहीं देंगे लेकिन अगर देंगे तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे। और जैसे मैंने ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया था वैसे ही मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा कि बाबा सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास 10 बैग पड़े थे, 100 बैग मैंने और मंगाए पर 20 बैग्स मैं यूज नहीं कर पाया, तो मेरे पास 90 बैग्स मैंने टोटल यूज किए। ठीक है? हाँ अमित भाई। चल उसके बाद अमित भाई एबनॉर्मल लॉस, याद है याद है मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स भी माइनस करता हूं और क्वांटिटी भी माइनस करता हूं। मैंने समझाया था ना आप लोगों को। हाँ अमित भाई ये तो समझाया था, एबनॉर्मल लॉस में यूनिट्स भी माइनस होगा, क्वांटिटी भी। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस मैंने माइनस कर दिया। और लास्ट में सेल ऑफ स्क्रैप रिसीव्ड, मतलब मेरा कोई सामान मैं यूज कर रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने सीमेंट के बोरे मंगवाए थे, सीमेंट के बोरे बनवाए, सब कुछ यूज किया, जो खाली बोरे बच जाते हैं ना, खाली कट्टे बच जाते हैं, मैंने उसको भी बेच के 100 रुपए कमा लिए। तो ये 100 रुपए तो मेरा फायदा हो गया। मेरी बात सुनना अमित भाई, मान लो मैं सीमेंट के बैग लेके आया था, ठीक है, कितने? 1000 रुपए के बैग लेके आया था, 100 बैग, कितने हो गए अमित भाई? 1000, 10,000, 1,00,000। ठीक है, माइनस स्क्रैप। अब क्या हुआ ना, जो उसका एक बोरा था ना वो मजबूत बढ़िया सा बोरा था, ठीक है, तो वो 10 रुपए में मैंने एक बोरा भी बेच दिया, तो 1000 का तो मेरा बोरा बिक गया। तो 99,000 मेरी नेट कॉस्ट आई। 1,00,000 रुपए मैंने दिए थे पर 1000 रुपए तो वापस मेरे को मिल गए ना। हाँ अमित भाई मिल गए, तो क्या होगा, उसको कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। डन? हाँ अमित भाई, डनाडन डनाडन डन। तो ये बताओ यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई? मैंने पूरा का पूरा मटेरियल कॉस्ट आपको ऐड करके बताया कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालता। हाँ अमित भाई इतना आपने हमें बता दिया, अब आगे और बताओ ना। तो देखो प्राइम कॉस्ट में 3 बंदे आते थे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ मैंने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको निकालनी सिखा दी। बहुत सारे क्वेश्चन में ना मेरे को बोलेगा सर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाल के दिखाओ ना, तब मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक क्या है देखो, मैं इसको शॉर्टकट में लिखना सिखाऊं? हाँ मैं भाई शॉर्टकट में लिखना सिखाओ। हम आज से ही मेरी क्लासेस में हम डे 1 से ही लास्ट डे की प्रिपरेशन करके चलेंगे कि बाबा कितने शॉर्ट नोट्स में रख सकूं। तो देखो बेसिक काम करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ध्यान से देखना, माइनस माइनस माइनस, माइनस क्या करूंगा? माइनस करूंगा कोई डिस्काउंट, ठीक है, प्लस टैक्स और एक्सपेंस, अगर कोई मेरा टैक्स या एक्सपेंस लग रहा है, और प्लस बस माइनस एक चीज और कर देना, क्या करना? माइनस करना स्क्रैप और एबनॉर्मल लॉस। बस चाहो तो इसको छोटे से को बगल में लिख लो। अच्छा एक चीज तो और मिसिंग हो गई अपनी, बता देता हूं मैं कौन सी। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से टैक्स और एक्सपेंसेस ये सारे पंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए मेरे को आपको ये छोटा सा फॉर्मेट बताना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, हाँ अमित भाई, उसका अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा। परचेजेस लिख लिया, हाँ अमित भाई, डिस्काउंट उसमें से माइनस कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी खर्चा होता है टैक्स का, एक्सपेंस का, उसको ऐड कर लूंगा, ठीक है, और स्क्रैप या एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा मेरा डायरेक्ट मटीरियल। चल मेरे पास आ जाएगा मेरा डायरेक्ट मटीरियल। इसको लिखना चाहो तो लिख लो बहुत प्यारे तरीके से। हाँ अमित भाई लिख लेंगे ना, इसको मस्त तरीके से लिख लेंगे अपन। चल कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। डन? चलो नोट कर लो इसको, उसके बगल में ही नोट कर लेना, इतने बड़े फॉर्मेट के बगल में ही छोटा सा नोट कर लेना। हाँ अमित भाई डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूं लेबर की कॉस्ट। आ जाए? कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, मस्त खत्म हो जाएगा। चल, अब डायरेक्ट लेबर की बात करूं। डायरेक्ट लेबर क्या होता है? सिंपल, जो मैं मजदूर को उसकी मजदूरी करने के पैसे देता हूं ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मतलब मजदूर को जितने भी पैसे दिए ना, बाबा मेहनत कर रहे हो, लो तुम्हारी मेहनत के 10 रुपए पर घंटे के दूंगा। जो भी तुमने पेमेंट किया उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पढ़ा था अपन ने, हाँ अमित भाई। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जितनी टाइप्स ऑफ तुमने अभी तक आज तक लेबर का एग्जाम्पल सुना होगा ना, वो सब लिख देना। मतलब वेजेस लिख देना, ठीक है, सैलरी लिख देना, ठीक है, बोनस लिख देना, ठीक है, कोई ओवर टाइम का खर्चा होता है ना। ओवर टाइम क्या अमित भाई? मान लो अपना कोई लेबर है, वो क्या कर रहा है ना, सर सुनो ना, दिन भर में तो इतना काम हो गया, मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ, रात में और मेहनत करना चाहता हूँ, तो उसके पैसे मिलेंगे क्या? हाँ अमित भाई, ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा। अगर काम से ज्यादा काम करो, तुम्हारी 10 घंटे की शिफ्ट है, तुम 15 घंटे भी काम कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे अपन ओवर टाइम का खर्चा, तो ओवर टाइम का पैसा दे दूंगा। इसके अलावा अमित भाई, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मतलब अमित भाई, ये समझाता हूं उससे पहले नीचे देखो। अदर बेनिफिट्स लाइक फ्री फूड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कुछ भी मिल रहा हो ना, जैसे आपको याद है पेंशन दी जाती है, हाँ अमित भाई, पेंशन भी जोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो वर्कर कहीं घूमने चला गया, हाँ, तो उसको फ्री का खाना कंपनी की तरफ से रहता है, फ्री का रहना कंपनी की तरफ से होता है, ये सारी चीजें भी जोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। और अमित भाई, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अमित भाई जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है ना, सिर्फ एम्प्लॉयर का पार्ट। क्या मतलब अमित भाई? आप लोग देखोगे, प्रोविडेंट फंड के बारे में बताता हूं मैं क्या होता है। प्रोविडेंट फंड, ये आपके बुढ़ापे के लिए ना पैसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो होता क्या है, बोलता है सर सुनो, हाँ, सरकार ने ये नियम बना रखा है कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से 12.5% दिया करेगा, ठीक है, ओके। और इंप्लॉय को भी अपनी जेब से 12.5% देने पड़ेंगे प्रोविडेंट फंड के अंदर। और ये पैसा मिलेगा कब? अमित भाई, ये पैसा अपने को मिलेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, रिटायर करने वाला होऊंगा, उस टाइम पे आके मेरे को ये पैसा मिलेगा। मैंने बोला ठीक है बाबा, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। 12.5% इंप्लॉयर देगा, 12.5% इंप्लॉय देगा अपनी जेब में से, ठीक है। तो ये तो इंप्लॉय दे रहा है, इसको तो साइड रखो। इंप्लॉयर क्या एक्स्ट्रा 12.5% पैसा भी दे रहा है? मतलब सैलरी तो दी ही दी उसने, ये 12.5% अलग से दिया, हाँ दिया, तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। बस सिंपल, इतना सा काम। मतलब अमित भाई, मैंने वेजेस जोड़ा जोड़ा, सैलरी जोड़ी जोड़ी, बोनस जोड़ा जोड़ा, ओवर टाइम जोड़ा जोड़ा, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जोड़ा जोड़ा, अदर बेनिफिट जैसे कि फ्री फूड, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब जोड़ा, हाँ अमित भाई जोड़ा। इन सबको जोड़ते ही मेरी टोटल डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस आ जाएगी। मतलब मैंने बेचारे मजदूर को मेहनत करने की कितनी मजदूरी दी, ये बोल देंगे अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। डन? हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे। ये देखो, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द एम्प्लॉय एंड नॉट बाय द एम्प्लॉयर। तो मेरे को गाइस, आप लोग आंख कान मुंह नाक खोल के रखना, मेरे को सिर्फ एम्प्लॉयर का खर्चा जोड़ना है अभी इस चैप्टर में। अगला जब मैं लेबर का चैप्टर आऊंगा तब उसमें अलग चीज आएगी, तब मैं वहां पे अलग से दिखा दूंगा। ठीक है? हाँ अमित भाई, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये लिख लो आप लोग फटाफट से। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन अमित भाई लिखा हुआ है, आपने नोट्स दिए हैं, मुझे पता है, टिक कर लो। कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई दिक्कत हो तो गाइज लेक्चर की दिक्कत ना नोट करके रख लेना, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मेरे से पूछ लेना पिंग करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता रखा है, व्हाट्सएप नंबर इज 7903479393। मेरा टेलीग्राम है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। आपका अमित भाई, इसी नाम से टेलीग्राम है, इसी नाम से यूट्यूब है, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ओके ओके अमित भाई, डना डन डना डन डन। अब सुनो मेरी बात, बोलो अमित भाई, ये दोनों पार्ट हो गए? हो गए। नेक्स्ट मैं देखता हूं, अब बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैंने प्राइम कॉस्ट का 2 बंदे कवर करवा दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अमित भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते किसको है, मैं बताता हूं। मटेरियल किसको बोलते थे अमित भाई? मटेरियल बोलते थे हार्ड, ठोस, मजबूत सामान जो लगता है ना, मटेरियल, ठीक है।
लेबर, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। लेबर जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अमित भाई एक्सपेंस क्या हुआ? जो डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, जो डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, वो है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो मेरा एक्सपेंस बनेगा। मतलब सुनो, ऑल द एक्सपेंसेस, हाँ हाँ, ऑल द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल, ओके, एंड लेबर विच डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कोई ऐसा खर्चा जो ना ही मेरा लेबर है ना ही मेरा मटेरियल है, उसको बोलूंगा मैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? देखो, अब आपने क्या किया ना, हाँ अमित भाई मैंने क्या किया, देखना, ध्यान से देखना। आप क्या कर रहे हो, आप एक स्पेशल डिजाइन की साबुन बना रहे हो, ठीक है? हाँ मतलब मैं स्पेशल डिजाइन की साबुन बना रहा हूं। ये जो डिजाइन है ना, मान लो कुछ ऐसा आधा तिरछा सा डिजाइन है, ऐसा डिजाइन, ये डिजाइन किसी कंपनी ने पेटेंट करवा रखा है कि सर इस डिजाइन सिर्फ मैं बना सकता हूं। आपने उस कंपनी से बात करी, बोलता है सर मैं आपका डिजाइन यूज करना चाहता हूं, बताओ ना क्या करेंगे? देखो सीधी सी बात है। तो कंपनी ने बोला ठीक है सर, मैं हर साबुन पे ना आपसे 2 रुपए का रॉयल्टी चार्ज करूंगी। आप मेरा डिजाइन यूज कर लो, लेकिन हर साबुन पे 2 रुपए आप दे देना मुझे। मैंने बोला ठीक है। ध्यान से सुनो, क्या हर साबुन पे 2 रुपए लगेंगे? ये 2 रुपए की कॉस्ट हर साबुन से मैं ट्रेस कर सकता हूं कि हाँ बाबा इस पे भी 2 रुपए लगेगा, इस वाली साबुन पे भी 2 रुपए, इस वाली साबुन पे भी, हाँ, और इस वाली साबुन पे भी, हाँ, सब पे 2-2 रुपए लगेंगे। हाँ मेरे भाई 2-2 रुपए लगेंगे। अब बताओ, आप लोग बताना सोच के, क्या ये जो मैं पैसे दे रहा हूं ये हार्ड ठोस मजबूत मटेरियल है क्या? सोचो, सोचो और बताओ, क्या ये हार्ड ठोस मजबूत मटेरियल है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या मैं इसको हार्ड ठोस मजबूत मटेरियल बोल सकता हूं? नहीं अमित भाई, हार्ड ठोस मजबूत मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इसको लेबर बोल सकता हूं क्या? कि डायरेक्ट लेबर, बाबा मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जान लगा रहा है, इसको डायरेक्ट लेबर बोल सकता हूं? नहीं अमित भाई, डायरेक्ट लेबर तो नहीं बोल सकते। तो क्या बोल सकते हैं? अमित भाई ये डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है। क्या बन जाएगा? ऐसे खर्चों को मैं बोलता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझ में आया? अच्छा अमित भाई, इनको बोलेंगे क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? हाँ जी हाँ, इनको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वाले खर्चे जो कि ना ही मटेरियल है ना ही लेबर है, वो है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया? अच्छा अमित भाई, अच्छा 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 अच्छा, जो ना मटेरियल ना लेबर, वो बनेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, हाँ, एक सेकंड बस रुकना है ना गाइस, एक सेकंड। चलो, हम बैक। वो क्या है, पंखा बहुत तेज चला था और अपने को लग रही थोड़ी थोड़ी ठंड, तो अपन ने बोला पंखा बहुत बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात सुनो गाइस, हुआ क्या है ना, आईसीआई ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, ये तो लगा लूं। आईसीआई ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने को। ओके, हाँ मैं भाई एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनसे क्या, जबी भी गाइस ये ध्यान से कान खोल के सुन लेना। आईसीआई जब भी, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। आईसीआई जब भी हमें किसी चीज का एग्जाम्पल देता है ना, जब भी ऐसे नोटेशंस डालता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आईसीआई उन टॉपिक्स को डिट्टो का डिट्टो उठा के पूछ लेगा। मतलब वो ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ये नाम डाल देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ अमित भाई ये अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ओके अमित भाई। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 7 के 7 मेरे को याद रखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा।
अमित भाई आप एक एक करके बताओ ना। चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला, हायर चार्जेस ऑफ मशीन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर मान लो मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और मैं उसी प्रोडक्ट के लिए मशीन को किराए पे लेके आया हूं। क्या किया है? सबका एक एक बेसिक एग्जांपल लिखता हूं, हिंदी भी आपके लिए नोट करवा देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। मशीन ऑन रेंट। अगर मैं मशीन रेंट पे लेके आया हूं किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, गाइज ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, तब मैं उसके रेंट वाले चार्जेस को डाल दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है। हाँ अमित भाई, जॉब वर्कर का खर्चा। जॉब वर्कर क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। क्या हुआ ना, आप क्या करते हो, मान लो अमित भाई, मैं क्या करता ना, मेरी जूता बनाने की कंपनी है, शूज बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब क्या करता हूं, शूज में जो अपर पार्ट बनता है ना बॉडी का, ये से जूते, अरे जूते कैसे बनते हैं, हाँ ये मान लो अपने जूते बन गए, हाँ ठीक है, स्टाइल वाले जूते, ठीक है। जूते तो मैं बना लेता हूं, जूतों के नीचे जो सोल लगता है वो भी बना लेता हूं। जो जूते के लेसेस होते हैं ना, लेसेस, लेसेस मुझे बनाने नहीं आते। मैं क्या करता हूं, बगल में एक छोटा पप्पू आदमी है, उसका नाम है पप्पू। पप्पू की छोटी सी फैक्ट्री है जो सिर्फ लेसेस बनाने का काम करती है। क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ लेसेस बनाती है। तो मैंने उससे बात करी कि पप्पू सुनना, तू लेसेस बनाना और मेरी कंपनी को प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो जब मैं किसी दूसरे आदमी से अपना काम करवाता हूं, उसको बोला जाता है जॉब वर्कर। मैं क्यों करवाता हूं? क्योंकि वो आदमी उस काम में एकदम माहिर है, उसका काम ही है फीते बनाने का। मैं शूज की लेसेस नहीं बनाता। क्यों? मैं नहीं बनाता बाबा, नहीं बनाती हमारी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री बड़ा काम करती है। उसका, पप्पू का काम ही है शू के लेसेस बनाना, ठीक है। हाँ भाई उसका काम है शू के लेसेस बनाना। तो बस अपन एक चीज रखेंगे कि वेन when our work is done by others। ठीक है। ओके अमित भाई ये समझ में आया। अब एक बात आप लोग बताना, अमित भाई इसको लेबर में नहीं डालूंगा, सुनो मेरी बात। डायरेक्ट मटेरियल होता है हार्ड ठोस मजबूत चीज जो मैं करता हूं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर होता है मैं उन लोगों को पेमेंट करता हूं जो मेरी कंपनी में काम करते हैं मेरे लिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक? हाँ अमित भाई, मेरी कंपनी में काम करते हैं मेरे लिए। पर क्या पप्पू मेरी कंपनी में काम करता है? नहीं अमित भैया, पप्पू की तो अपनी कंपनी है, पप्पू अपना अलग फैक्ट्री में बनाता है, अलग काम करता है। तो एक बात बताओ, वो डायरेक्ट मटेरियल तो है नहीं, ठीक है। पप्पू मेरी कंपनी का पार्ट नहीं है तो मैं उसको डायरेक्ट लेबर भी नहीं बोल सकता। पर मेरे फीते में लेस तो लगेगी ही लगेगी। तो अब बताओ इसको क्या बोलूंगा अमित भाई? इसको बोल देंगे जॉब वर्कर। मतलब उसकी जो मेहनत लगी उसने जो मेहनत करके दी, उस मेहनत के लिए मैं बोलूंगा जॉब वर्कर, ठीक है। हाँ एक और एग्जांपल ले लो। मैं अपने शूज बना के रख देता हूं, लेकिन शूज में ना एक पर्टिकुलर कुछ स्टार टाइप का डिजाइन बनाना होता है, वो मेरी कंपनी नहीं बनाती, वो पप्पू नाम का आदमी ही बना के देता है। तो ये जो डिजाइन बनाने का उसका काम था पप्पू का, इसको बोला जाएगा जॉब वर्कर का काम। मतलब वो सिर्फ मेहनत करके कुछ मेरे प्रोडक्ट में ऐड ऑन करके दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। डन? हाँ अमित भाई डन। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई समझ में आ गया। अब सुनो, उसके अलावा पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन को चलाने के लिए पावर फ्यूल वगैरह लगती है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, हाँ अमित भाई। तो पावर, बिजली और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के सब मैं किस में डालूंगा अमित भाई? ये सब आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रॉयल्टी तो मैंने बता ही दी थी कि अमित भाई मैं रॉयल्टी किसी को दे रहा हूं कि सर मैं आपका डिजाइन यूज करना चाहता हूं, ठीक है। हाँ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर द प्रोडक्ट, ये सेम टू सेम चीज है कि अगर मैं कोई स्पेशल डिजाइन यूज करना चाह रहा हूं या सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहा हूं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसकी कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दूंगा। जैसे सुनो, मैं ना वो खुशबू वाले रबड़ नहीं आते थे बचपन में, हा 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 हा,
याद आ गया, बचपन याद आ गया, वो खुशबू वाले रबड़ कितना पागल होते थे हम उनके पीछे। हाँ अमित भाई, उसको बनाने के लिए ना कोई स्पेशल डिजाइन चाहिए होता है कि बाबा मेरे को अगर स्ट्रॉबेरी दिल शेप का बनाना है तो दिल शेप का मेरे को डिजाइन चाहिए। तो इन डिजाइन्स की जो कॉस्ट होती होगी ना, वो भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में डाल दूंगा, कोई दिक्कत ना। अब एमोर्टाइजेशन ऑफ द मोल्ड्स, इफ ये तो सब्सिडी का तो अलग बात है, एमोर्टाइजेशन ऑफ द मोल्ड्स मतलब अमित भाई क्या होता है, बड़े 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 खांचे लेके आता हूं। जैसे मान लो मेरा शूज का काम है, शूज में ना मेरा जो शूज का सोल बनता है, ये सोल बनता है ना ऐसे करके, हाँ अमित भाई इसके लिए बड़े बड़े मोल्ड्स आते हैं, मतलब डिजाइन कि बाबा मैं उसमें पिघला हुआ रबर डालूंगा और वैसा का वैसा ही मेरा नीचे जूता बन के निकल आएगा। वो डिजाइन बहुत महंगे आते, करोड़ों रुपीज में आते हैं। तो उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट मैं एक जूते के साथ तो नहीं डाल सकता, मैं क्या बोलूंगा पूरा जूता बनाने के लिए क्या वो एक ही मोल्ड आया क्या, उस एक मोल्ड से एक जूता बनेगा क्या ना, उस एक मोल्ड से बहुत सारे जूते बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट डाल दूंगा उसकी। मतलब अमित भाई जैसे मान लो मेरा मोल्ड आया और बोलता है कि सर इस मोल्ड की मदद से ना आपने 1 करोड़ का मोल्ड लाया है, इस मोल्ड की मदद से आप 50 लाख जूते बना पाओगे, उसके बाद ये मोल्ड खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 50 लाख जूते बनाने के लिए 1 करोड़ का मोल्ड खरीदना पड़ा, ठीक है। तो एक जूता बनाने के लिए कितने रुपए का मोल्ड आएगा, 1 करोड़, एक एक दो एक दो एक दो तीन डिवाइडेड बाय 50 लाख। बोलेगा सर एक जूता बनाने के लिए आपको 2 रुपए का मोल्ड आया, ओके। हाँ अमित भाई, तो इन सब को बोलते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ये एग्जांपल मेरे को याद करके समझने पड़ेंगे। प्लस कंपनी में पॉल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट यूज होता है, हाँ अमित भाई पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो रहता है ना ऊपर वो एक्सटिंग्विशर और ये और वो, उन सबको भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल के रखूंगा। तो गाइस देख लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे ये 8 एग्जाम्पल ऐसे के ऐसे हूँ बहू जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो दिखाऊंगा आईसीआई डिट्टो का डिट्टो डाल के रखता है, मेरे को आइडेंटिफाई करने के नंबर देता है। क्या बात कर रहे हो, सही कह रहा हूं, पढ़ के देखो इसको एक बार, पढ़ो अपनी तरफ से कौन कौन सा था अमित भाई। अगर मैं कोई मशीन हायर पे लाता हूं, मैं किसी जॉब वर्कर को लेके आता हूं, मैं कोई डिजाइन लेके आता हूं, मैं कोई मोल्ड्स लेके आता हूं, मैं कोई रॉयल्टी लेके आता हूं, मैं कोई सॉफ्टवेयर लेके आता हूं, या बिजली के खर्चे, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। कोई दिक्कत क्या गाइस, इस पॉइंट तक मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 बेसिक, कौन कौन से, एक सेकंड इनको मिटा दूं मैं पहले, अपन क्लियर करते हुए चलते हैं सब कुछ वरना बाद में गंदा दिखेगा। चलो अ, 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 हाँ गाइस, तो ये देखो अपन ने 3 तरीके बहुत ही प्यारे तरीके से कवर कर लिया। मैं भाई कौन कौन से 3 तरीके, एक मैंने आपको, अरे बाबा किधर गए, मैंने आपको प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल निकालना सिखा दिया, हाँ अमन भाई सिखा दिया। डायरेक्ट लेबर निकालना सिखा दिया, हाँ सिखा दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालना सिखा दिया, हाँ अमित भाई ये तो आपने सिखा दिया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आई अमित भाई, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट बनती तो बनती है कैसे, कॉस्ट शीट बनेगी तो सही पर कैसे बनेगी वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ओके अमित भाई आ जाओ, तो अपनी सांसें थाम लो, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक कॉस्ट शीट। अमित भाई तो कॉस्ट शीट बनाते कैसे हैं, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है। कॉस्ट शीट में ना सबसे पहले मैंने बोला 4 हेड्स आते हैं, आ जाओ कॉस्ट शीट के 4 हेड्स समझ लेते हैं। जो मैंने आपको पिक्चर बनाई थी ना उसी तरीके से काम होने वाला है। सबसे पहले तो आएगी प्राइम कॉस्ट, मतलब मैंने डायरेक्ट मटेरियल मंगवाया, मजदूर ने मेरे फैक्ट्री में मेहनत में काम करी, ठीक है। हाँ अमित भाई ये जैसे ही खत्म होगा मेरे पास अगला आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, खत्म होते ही अमित भाई फैक्ट्री के अंदर काम चालू, और आ जाएगी फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट जो मेरे को बाद में बना के देगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ अमित भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया, डन डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रखना है कि जैसे ही बन गया ना, उसके बाद ऑफिस वाले फोन लगाना चालू करेंगे। सर 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 सर, आप मेरा सामान लोगे क्या? सर 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 सर, प्लीज हमसे जूते खरीद लो ना। ये सारे खर्चे होंगे। एडवर्टीजमेंट होगी, मीडिया टीवी पे प्रचार करेंगे, बहुत सारा काम होगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट करके सेलिंग भी कर दिया, ऑर्डर भी आ गया, मैं सामान आपके घर तक पहुंचा भी दूंगा। ये सब करने के बाद आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ध्यान रखना, सबसे पहले आई मेरी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अगला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सामान बनाने में खर्चा लगा कितना। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि बाबा मैंने सब कुछ बना लिया, बेच बाच दिया, वहां तक कितना खर्चा आया। मतलब ये खर्चा देखो, ये तो रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा, ये खर्चा इन फैक्ट्री, ये खर्चा टू रीच गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर तक सामान पहुंचाने पे मेरा कितना खर्चा आया, इसी में मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, आ जाएगा मेरे पास मेरा सेल्स। ओके, हाँ अमित भाई डन, हाँ अमित भाई डन। ये हमारा बेसिक था। ओके अमित भाई, अब मैं आपको कॉस्ट शीट बनाना स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कैसे बनेगा। ओके सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिख दूंगा, आंख बंद करके। अमित भाई आंख बंद करके प्राइम कॉस्ट का तीनों आदमी लिख दूंगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, ये तीनों जोड़ते ही मेरे पास आ जाएगी मेरी प्यारी सी राज दुलारी सी प्राइम कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमारा प्यारा सा प्राइम कॉस्ट बन गया, ठीक है। हाँ अमित भाई, अब इसके बाद जो भी साफ साफ लिखा होगा, तुम्हें फैक्ट्री के अंदर खर्चे लग रहे हैं ना, फैक्ट्री के अंदर, अमित भाई फैक्ट्री के अंदर कैसे खर्चे लगेंगे? फैक्ट्री के अंदर मान लो मजदूर की चाय पानी के खर्चे लग गए, फैक्ट्री के अंदर मशीन का डेप्रीशिएशन लग गया, फैक्ट्री की रेंट लग गई, फैक्ट्री की बिल्डिंग की लिपाई पोताई कराने में, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे आए, क्या, फिर से सुनना, फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे आए उन सबको मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दूंगा। इसका अलग अलग नाम है, भगवान के कई नाम, राम श्याम घनश्याम, बहुत सारे नाम, ठीक है। हाँ, तो देखो कौन कौन सी कॉस्ट आई। एक तो फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर वर्क्स कॉस्ट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। या तो फैक्ट्री ओवरहेड, या प्रोडक्शन ओवरहेड, या वर्क्स ओवरहेड, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डन। हाँ अमित भाई, ये सब करते ही मेरे पास आ जाएगा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पता है आईसीआई कभी भी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखता, क्यों? मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखता, लेकिन मैं लिख के चलूंगा, ठीक है, डन। उसके बाद एक बात बताना, हाँ अमित भाई पूछो। जब मैं आपको रॉ मटेरियल बता रहा था, तो क्या मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर किया था? हाँ अमित भाई किया था ना, दोनों को कंसीडर किया था। तो अब बताओ, यहां तक बनाते बनाते मैंने फैक्ट्री में, गाइस सुनना सुनना मेरी बात सुनना, फैक्ट्री में खर्चे तो लगा दिए, ठीक है, पर एक बात बताओ, मान लो मैं महीने के लास्ट में कॉस्ट शीट बना रहा हूं कि भैया मेरे फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा, क्या बना क्या नहीं बना, क्या हुआ कैसे हुआ, सब कुछ बना रहा हूं, ठीक है अमित भाई आप बना रहे हो। ऐसा हो गया क्या कि 31 मार्च को अगर मैं बना रहा हूं, तो उस दिन मेरे पास सारा ही फिनिश्ड गुड्स पड़ा होगा, या फिर सारा ही रॉ मटेरियल पड़ा होगा? मतलब अमित भाई ऐसा नहीं होगा क्या कि 31 तारीख को थोड़ा सा कुछ ऐसा सामान होगा जो आधा कच्चा पक्का बना हुआ है? मतलब मान लो मैं जूते बनाता हूं, तो जूता आधा बन के तैयार है, जूता का नीचे सोल बन चुका है, ऊपर की बॉडी नहीं बनी है, या फिर ऊपर की बॉडी बन गई है, नीचे का सोल नहीं बना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ अमित भाई ऐसा तो हो सकता है ना। तो 31 मार्च को ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा हो, और WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, मैं आधे कच्चे पक्के माल को क्या बोलता हूं? आधे कच्चे पक्के माल को बोला जाता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं बोलते जब रोड पे जाते हैं और कहीं रोड खुदा हुआ होता है, काम हो रहा होता है, क्या लिखा होता है? आगे खुदाई का काम चालू है, कृपया धीरे जाएं, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब मेरा काम बनाने का अभी भी चल रहा है, सामान बना रहा हूं, अभी पूरा नहीं बना है, ठीक है। ओके अमन भाई ये तो समझ में आ गया। तो फैक्ट्री में मैंने खर्चे तो लगा दिए, लेकिन मेरे पास
WIP पड़ा होगा, उस WIP को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरे जो सामान बन गया उसकी कॉस्ट चाहिए ना। तुम आधे कच्चे पक्के आइटम की कॉस्ट लेके क्या करोगे? तुम्हें पूरे कॉस्ट से मतलब है ना। हाँ अमित भाई, तो सुनो, जितनी भी मेरे पास ओपनिंग WIP थी, मान लो मेरे पास 100 यूनिट्स थे ओपनिंग WIP के, उसको मैं जोड़ दूंगा। और जितना मेरे पास क्लोजिंग WIP था, मान लो 50 यूनिट्स ऐसे थे जो नहीं बन पाए, उसको मैं माइनस कर दूंगा। मतलब अमित भाई ऐसा क्यों करेंगे? सुनो, जब तुमने इस साल काम स्टार्ट किया ना, तो तुम्हारे पास 100 जूते ऐसे थे जो पूरे नहीं बने हुए थे, तो ऑब्वियसली वो तो बन गए होंगे ना इस साल। हाँ, तो मैं 100 यूनिट्स को ऐड कर दूंगा, और क्लोजिंग WIP जितने मैंने जूते नहीं बना पाया, आधे में रह गए, उसको माइनस कर दूंगा। बस इतना सा ही काम है। बस अमित भाई, बस इतना सा काम है, और कोई दिक्कत ना है। तो क्या करूंगा? सबसे पहले अमित भाई, पता है हम साथ साथ ये फॉर्मेट याद करते हुए भी चलेंगे, ठीक है अमित भाई? सबसे पहले मैंने क्या किया अमित भाई? सबसे पहले मैंने लिया प्राइम कॉस्ट। कौन कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। हाँ अमित भाई, ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया अमित भाई? उसके बाद कुछ भी नहीं, प्यारा सा राज दुलारा सा प्राइम कॉस्ट आ गया। उसमें मैंने क्या बताया आपको? जो डायग्राम बताए थे, इधर बताया था, इधर बताया था, इधर नहीं नहीं, इधर नहीं बता रखा, कहीं और बताया होगा। चलो, रॉ मटेरियल जब आ गया, तो फिर उसके बाद ये जो मेरी फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में काम होना स्टार्ट हो गया। हाँ मेरे भाई, काम होना स्टार्ट हो गया, फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा था। तो फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस लगे, ध्यान रखना गाइस, ध्यान रखना, फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस लगे वो ओवरहेड्स कहलाएंगे। क्यों अमित भाई? अरे भूल गए, मैंने बताया था ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको एक छतरी के अंदर डाल दो। डाल दिया, फिर डब्बे को शेक करो, 3 लोग निकलेंगे। फैक्ट्री में हुए खर्चे को बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्री में होता है और इनडायरेक्ट होता है। फिर उसके बाद कोई ऑफिस में हुआ इनडायरेक्ट खर्चे को बोलूंगा ऑफिस ओवरहेड्स, और उसके बाद सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई खर्चे हुए को बोलूंगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। हाँ मैं भाई, तो चलो, मेरी फैक्ट्री में अब मेरे ओवरहेड्स लगना चालू होंगे। हाँ मैं भाई, ओवरहेड्स लगना चालू होंगे। तो भैया मैं फटाफट से फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स को जोड़ दिया। फिर मैं बोलूंगा सर सुनो ना, कुछ कच्चा माल पिछले साल का था, कुछ कच्चा माल इस साल का है, जो पिछले साल का होगा उसको ऐड कर दूंगा, इस साल वाले को माइनस कर दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? ये जैसे ही करूंगा मेरे पास मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, कि मतलब मोटा मोटी फैक्ट्री में सामान बनाने में नेट इतना खर्चा आया। डन। यहां तक ये फॉर्मेट देखो और मेरे को बताओ, कोई दिक्कत आई क्या आपको? मैं इतना ही स्लो जाऊंगा और इतने ही प्यारे तरीके से पूरा कॉस्ट खत्म करेंगे, बताओ मेरे को। अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है, देख लो देख लो। देख लो और मेरे को बताओ, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? फटाफट से देखो और समझाओ मेरे को। अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। डन। हाँ अमित भाई, डना डन डना डन डन, देख लो। ओके, तो क्या किया? फैक्ट्री में खर्चे लगे, क्या किया? दिया दिल, दिल दिया ना, दिल नहीं दिया, फैक्ट्री पे खर्चा किया, जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, कोई दिक्कत ना। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते किसको है। अमित भाई, आपने अभी तो हमें समझाया ना कि फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट खर्चे मत बोल देना, डायरेक्ट खर्चे मैंने पहले ही जोड़ दिए हैं। हाँ अमित भाई, फैक्ट्री में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे लग रहे थे, उन सबको मैं बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, अब यहां भी इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दे दिया है, तो यहां भी मैं लिखवा दूंगा। आ जाओ, कौन कौन से? इट रेफर्स टू द मटीरियल, मटीरियल, हाँ, लेबर, लेबर, हाँ, एक्सपेंसेस which are not directly related to the product but are used in making of the product, प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं, and are charged on the basis of units produced,
मतलब अमित भाई क्या 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 आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्या? सुनो, सुनना सुनना सुनना। क्या होता है, मान लो तुम्हें फैक्ट्री में टोटल ना 1 लाख रुपए का खर्चा लगा और तुमने यूनिट्स बनाई है 10,000। तो मैं बोलूंगा पता है क्या अमित भाई, क्या बोलेंगे अपन, मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा आया। मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट बेसिस पे निकालता हूं। कौन सी यूनिट्स? जो यूनिट्स मैंने बनाई हैं, जो यूनिट्स मैंने बनाई हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बनाने का काम होता है ना। तो जितनी यूनिट्स बनाओगे डिवाइडेड बाय, सॉरी, जितना कॉस्ट लगेगा डिवाइडेड बाय जितनी यूनिट्स मैंने बनाई हैं, आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। बस बस। सुनो, इसमें क्या क्या लगेगा, बहुत आसान चीजें हैं। तुम्हें फैक्ट्री के अंदर जितनी चीजें दिख सकती है ना, आंख बंद करके सब कुछ बता दो। देखो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फैक्ट्री के अंदर ऑयल लग गया, मशीन की ग्रीस वगैरह नहीं मिलती, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, ग्रीस वगैरह, हाँ अमित भाई ये तो मिल गया। उसके बाद प्लांट पे कोई डेप्रिसिएशन लग गया, अमित भाई बोले तो जैसे मान लो जो मशीन्स यूज कर रहा हूं उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ। फैक्ट्री की बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ। कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्लांट जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है फैक्ट्री के अंदर उसका मरम्मत करवाना है, हाँ। इंश्योरेंस करवाना है प्लांट मशीनरी का, हाँ। लीज रेंटल ऑफ एसेट्स, अगर मान लो कोई एसेट में लीज पे लेके आया हूं, किराए पे लेके आया हूं। अमित भाई आपने तो ऊपर बोला था ना, यहाँ पे ये देखो कंफ्यूजन क्लियर करते चलना। अमित भाई आपने तो बोला था ना कि हायर चार्जेस ऑफ मशीन, किराए पे मशीन लेके आओगे तो उसको अपन इस पे डाल देंगे। पर यहाँ पे मैंने बोला था अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट के लिए लेके आ रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वरना मैं कहाँ डालूंगा अमित भाई, वहां वरना अपन डाल देंगे लीज रेंटल ऑफ एसेट्स, मतलब रेंट पे लेके आना, दैट इज एसेट्स ऑन रेंट। एसेट्स को रेंट पे लेके आना, उसको क्या बोलूंगा, सीधा सीधा बस इतना सा बोल के खत्म कर दूंगा, है। हाँ, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, एक बंदा नहीं घूमते रहता मुच्छड़ एकदम, काम ठीक से नहीं हो रहा है, सही से काम करो, इतने घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये जो मेरा सुपरवाइजर घूमता फिरता रहता है, एक बात बताना, क्या वो मेरा प्रोडक्ट बना रहा है? अमित भाई कहाँ, वो तो खाली लोगों को परेशान कर रहा है, ठीक है। क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? मटेरियल का है, वो तो आदमी है। क्या डायरेक्ट खर्चा है? ना, वो बस लोगों की निगरानी रख रहा है फैक्ट्री के अंदर, इसीलिए उसका काम डायरेक्ट लेबर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामान बना थोड़ी रहा है। अगर सामान बनाता तो मैं उसको बोलता डायरेक्ट लेबर, पर वो सामान सुपरविजन कर रहा है तो आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ जिग्स एंड टूल्स, अमित भाई जिग्स एंड टूल्स बोले तो देखो, जिग्स एंड टूल्स का मतलब होता है, मतलब अमित भाई अगर आप फैक्ट्री के अंदर जाओगे ना, छोटे मोटे टूल्स रखे रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर मशीन को ठीक करना है तो मशीन को ठीक करने के लिए हथौड़ी रखी रहती है, साफ करने के लिए कपड़ा रखा रहता है, नट नट पेच कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर होता है, पाना होता है। उन सब चीज़ों को मैं बोलूंगा एमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ टूल्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वो खर्चे सिर्फ फैक्ट्री में लगते हैं। डन। उसके बाद टूल रूम जहाँ पे सारे टूल्स रखते हैं, या पॉल्यूशन कंट्रोल वाला रूम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ परफेक्ट, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो फैक्ट्री में मैंने क्या बोला अमित भाई, आपने बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे लगे ना, फिर से बोलो, फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे लगे ना, कौन कौन से? सर सुनो, बताओ। सर मेरा प्लांट रखा है, हाँ, प्लांट पे एक तो डिप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। सर प्लांट पे एक तो इंश्योरेंस लगवा दूंगा, ठीक है। सर ऑफिस की बिल्डिंग है, सॉरी ऑफिस नहीं, मेरा फैक्ट्री की बिल्डिंग है, हाँ, फैक्ट्री की बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मैंने बोला ठीक है। फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा लूंगा, ठीक है। एक मुच्छड़ है सर जो घूमते रहता है लोगों को देखते हुए, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने बोला वो भी अच्छा। फिर मैंने बोला कि सर कोई स्टोर्स हो गया, पेंट हो गया, छोटे मोटे छेनी हथौड़ी पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है। और अगर मैं रेंट पे कोई एसेट लेके आया, या फिर डिज़ाइन ड्राइंग डिपार्टमेंट कॉस्ट इन द फैक्ट्री, ये क्या है अमित भैया? डिज़ाइन और ड्राइंग डिपार्टमेंट कॉस्ट इन द फैक्ट्री, ये सुनना, ये हल्का सा अलग है। आपकी एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर आप जूता बनाते हो, हाँ अमित भाई जूता बनता है, ये कैसा जूता है? बस ऐसा ही जूता है समझ लो।
अब इस जूते का डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, किस डिजाइन का बन रहा है कि भैया सही से डिजाइन बन रहा है या नहीं बन रहा, उसको देखने के लिए कौन होगा, उसको देखने के लिए एक डिपार्टमेंट होगा कि भैया तुम सही से जूते का डिजाइन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है अमित भाई, तो उस डिजाइन वाले आदमी को हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्यों, क्योंकि क्या वो जूते बना रहा है ना, क्या वो लेबर दे रहा है ना, क्या वो मटेरियल दे रहा है ना, वो बस देख रहा है कि जूते का डिजाइन सही से बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे अमित भाई, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर आ जाएगा। तो ये सारे खर्चे मेरे फैक्ट्री ओवर हेड्स के अंडर आ जाएंगे। इसको पढ़ लो अच्छे से, दिमाग में बिठा लो, मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में इतने ही खर्चे आते हैं। देख लो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत अपने को नहीं होगी। देखो फटाफट से अमित भाई, ये 9 पॉइंट्स हैं, अपने को समझ के रखने हैं, याद करके रखने हैं, इनमें कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। मतलब स्टोर्स हो गया, डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, डिजाइन, लीज, ये वो दिस दैट सब कुछ पढ़ो इसको और बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब अमित भाई अगला क्या करेंगे, मेरे को ना हर एक स्टेप खत्म होने के बाद आप लोग एक बार लिखवाते चलोगे कि अमित भाई कितना अपने को याद हो गया। ठीक है अमित भाई, मैं कॉस्ट शीट में इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ सजाने के नंबर मिलेंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर में किसी भी चीज के नंबर नहीं है। अमित भाई बस सजाने के नंबर, एग्जैक्टली आप सजाते जाना और आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। अमित भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। क्या बात कर रहे हो, हाँ, पर उसके लिए अपने को फॉर्मेट इस चैप्टर में मस्त याद होना चाहिए। चलो बता दो फिर से अमित भाई, फिर से, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है अमित भाई, डायरेक्ट लेबर, ठीक है अमित भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है अमित भाई, ये तीनों हो गया। आ जाएगा मेरे पास मेरी प्राइम की कॉस्ट। मैंने बोला वेरी गुड। उसके बाद अमित भाई, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसमें प्लस कर देना आप फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो अभी अपन ने सीखे हैं 9 पॉइंट्स। हाँ, आ जाएगी मेरी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है अमित भाई, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक हम गेम खेलेंगे, किसके साथ, WIP के साथ। ओपनिंग WIP जोड़ दूंगा, क्लोजिंग WIP माइनस कर दूंगा, बस इतना सा काम करूंगा, मेरे पास आ जाएगा मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री में सामान बनाने का इतना खर्चा मेरे को लग गया। ठीक है, ओके अमित भाई, ओके ओके ओके। अब यहां पे आते हैं 5 ऐसे बदमाश आदमी जिनका नाम ICI ने बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन कर रखा है। मतलब अमित भाई 5 ऐसे आदमी जिनका नाम ICI बोलती है कि सर आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क्या बात कर रहे हो, बोलते हाँ। कौन कौन है वो आदमी, बोलते सर फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में सामान बनाने का जो खर्चा लगा ना, उसमें कौन कौन से, सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट, फिर R&D की कॉस्ट, फिर प्राइमरी पैकिंग, फिर एडमिन की कॉस्ट और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करूंगा। अमित भाई पांचों के पांचों बाउंसर चले गए, सर के ऊपर से समझ में नहीं आया, सुन लो। आपने सामान बना दिया फैक्ट्री के अंदर, हाँ, अगला काम क्या होगा, कोई एक आदमी ऐसा बैठा होगा जो बोलेगा सर सुनो, परफेक्ट क्वालिटी मेंटेन रखनी है, मेरे को इसी क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, तो उसी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस क्वालिटी के मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट, कि मतलब जैसा मेरे को क्वालिटी चाहिए वैसी की वैसी क्वालिटी बनाने का कौन सा कॉस्ट लगता है। मैंने बोला ठीक है सर, इसको क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट बोल देंगे। इसके अलावा बोलते सर R&D डिपार्टमेंट का कॉस्ट, पता है क्या, आपको क्या लगता है आपका जूता ऐसे ही बन जाता है क्या, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसे ही बन जाता है ना, एक डिपार्टमेंट बैठा होता है जो बोलता है सर अरे आज तो हम बैठ के एनालाइज करेंगे कि सर इतना आपका प्रोडक्ट बनाना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, इतना आपको मार्केट में ये प्राइस रखनी है, वो करनी है, ये और दिस और दैट, और कस्टमर को ये और वो और क्या क्या चाहिए, वो वाला डिपार्टमेंट पता करता है। ठीक है अमित भाई, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। ठीक है, उसकी भी कॉस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। क्यों अमित भाई, क्यों बाबा, तुम्हारा जब प्रोडक्ट बना तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करवाओगे, करवाएंगे ना अमित भाई, उसकी भी कॉस्ट जोड़ो, जोड़ देंगे अमित भाई। उसके बाद प्राइमरी पैकिंग। अच्छा गाइस, पैकिंग के बारे में ना 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, रुको मैं बताता हूं, पहले इसको डिलीट कर लूं। हाँ अमित भाई आ जाओ।
हाँ अमित भाई, ये तो डिलीट हो गया अपना। अब देखो, अब वापस से हम इसको गंदा करने बैठेंगे। आ जाओ, यही तो अपना काम है, पहले साफ करो फिर गंदगी फैलाओ वापस से। अमित भाई, पैकिंग से रिलेटेड ना दो चीजें हैं। एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। मतलब अमित भाई समझाओ ना। ठीक है मैं समझाता हूं। ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट वो होता है जिसमें अगर आप उसको पैक करके ना रखो तो वो खराब हो जाएगा। बताऊं कौन सा? हाँ अमित भाई बताओ ना। चल, आपने कभी मार्केट से शैम्पू खरीदा है क्या? शैम्पू जो खरीद के लाते हैं ना, बड़ा वाला बॉटल वाला, खरीद के लेके आए हो? हाँ अमित भाई खरीद के लेके आया हूँ। वो क्या अपने को बॉटल के अंदर देता है? हाँ अमित भाई बॉटल के अंदर देता है ना, वो प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसमें से निकाल निकाल के ऐसे अपन लगाते हैं। हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक काम करो शैम्पू ले जाओ बिना मेरी बॉटल के, ले जा सकते हो क्या? है, अमित भाई क्या बात करो, शैम्पू तो बॉटल में ही आएगा ना। उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। मतलब जो अगर मैं ना डालूं तो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने वो पैकिंग नहीं डाली तो मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। अच्छा अमित भाई ऐसा, तो अमित भाई सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है? जब आप ये देखो, ये आप एक नॉर्मल ऑयल लेके आए थे, ठीक है, हाँ, तो उसको एक डब्बे में दिया था, हाँ, क्या उसके बाहर एक और बड़ा सा कागज का डब्बा नहीं बनाया हुआ था जिसमें एकदम बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट, अमिताभ बच्चन की फोटो, आए क्या बात कर रहे हो भैया, नवरत्न तेल लगाओ एकदम ठंडक पाओ, आए हाँ, तो हाँ अमित भाई, उसमें तो शहनशाह भी बैठे थे अपने, अमित भाई भी बैठे थे, अमित जी भी बैठे थे। हाँ, तो वो सेकेंडरी पैकिंग जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अगर तुम रखोगे तब भी ठीक है, नहीं रखोगे तब भी ठीक है, उसके बिना तुम्हारा प्रोडक्ट खराब नहीं हो रहा, उसको बोलूंगा मैं सेकेंडरी पैकिंग। समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आया। तो चलो मेरे को पैकिंग के दोनों डेफिनेशन बता दो। अमित भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। अगर ये आपके नोट्स में शायद मैंने नहीं लिख रखा तो इसको लिख लो, आ जाओ। पैकेजिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। एक होता है मेरा प्राइमरी, एक होता है मेरा सेकेंडरी। ठीक है, हाँ अमित भाई नोट डाउन कर लो इसको। ओके अमित भाई नोट डाउन कर लेते हैं। प्राइमरी पैकिंग क्या? इट इज अ पैकिंग without which my product cannot exist। जिसके बिना मैं अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अब तुम तेल लेने गए, वो खाली हाथ में तेल थोड़ी देगा, किसी में तो देगा ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग, इट इज एन एडिशनल पैकिंग, इट इज एन एडिशनल पैकेजिंग just for the purpose of एडवर्टीजमेंट। मैं सिर्फ एडवर्टीजमेंट के पर्पज से इसको रखता हूं और कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ अमिताभ बच्चन को हाँ बेचने के चक्कर में मेरे को सेकेंडरी पैकिंग लगानी पड़ती कि और सुंदर प्रोडक्ट दिखे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है अमित भाई। तो देखो मैं क्या कह रहा था, यहां पे दो आइटम्स तो आपने देखे, कौन सा अमित भैया? एक तो क्वालिटी का खर्चा, एकदम क्वालिटी चकाचक मस्त चलनी चाहिए। उसके बाद अमित भाई R&D का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, ठीक है, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा अमित भाई प्राइमरी पैकेजिंग का खर्चा। ये तीनों खर्चे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद अमित भाई एक चीज बचती है ये वाली, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नीचे आ जाओ, एडमिन ओवरहेड। देखो इट इंक्लूड्स दोज एडमिन ओवरहेड। सबसे पहले तो समझना एडमिन ओवरहेड का क्या मतलब है। मैंने जिंदगी में बहुत बार आपको बताया है, बट फिर से मैं बताना चाहता हूं। मेरे को रोको मत गाइस, रोको मत, मेरे को बह जाने दो। मेरे को बहुत मजा आ रहा है ये सब्जेक्ट समझाने में, मेरे को एकदम दिल से इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप लोग भी रोको मत।
और गाइस एक बात याद रखना, हमारी इनिशियल क्लासेस थोड़ी छोटी होंगी ताकि आपको धीरे धीरे ग्रिप बन जाए, और जैसे ही ग्रिप बन जाएगा हम अपनी क्लासेस वापस बैक टू 2 घंटे के आसपास ले आएंगे। ओके ठीक है अमित भाई, हम आपकी बात मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल तो सबसे पहले देखना, मैंने बोला अमित भाई मेरे को रोको मत, एडमिन ओवरहेड किसको बोलते हैं? एडमिन का सीधा सीधा आज के बाद आप लोग मतलब समझोगे ऑफिस, मतलब ऑफिस में जितने भी खर्चे लग रहे हैं ना, ठीक है, उन सब खर्चों को मैं बोलूंगा ऑफिस का अंडर का ओवरहेड्स। ठीक है हाँ अमित भाई। अब अगर ऑफिस में कोई ऐसा खर्चा लग रहा है जो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसको मैं बोलूंगा एडमिन ओवरहेड लिंक्ड टू प्रोडक्शन। एडमिन ओवरहेड लिंक्ड टू प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ठीक है हाँ। और पता है कैसे पता चलेगा मेरा एडमिन ओवरहेड लिंक टू प्रोडक्शन है कि नहीं? हाँ अमित भाई इसका भी एग्जांपल दिया क्या? आईसीआई ने इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया, बस इसके बारे में एक चीज बोली। क्या? अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एडमिन ओवरहेड इज ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, फिर से सुनना प्रोड्यूस्ड, फिर से सुनना प्रोड्यूस्ड। अगर कभी भी एडमिन ओवरहेड प्रोड्यूस्ड फॉर्म में लिखे ना कि भैया एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू 2 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तब समझ जाना इट इज लिंक्ड टू प्रोडक्शन, ये मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, समझ में आ गया? हाँ अमित भाई ये ट्रिक इंस्टीट्यूट ने नहीं बताई, ये ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। समझ में आया? हाँ अमित भाई। तो अमित भाई एडमिन मतलब ऑफिस के खर्चे, अगर ऑफिस के खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, क्या क्वेश्चन में बताएगा? क्वेश्चन में साफ साफ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है, और अगर नहीं होगा तो जनरल एडमिन ओवरहेड। तो ठीक है अमित भाई, अपने 4 आइटम्स भी क्लियर हो गए। कौन कौन से आइटम्स? क्वालिटी कंट्रोल क्लियर हो गया, R&D क्लियर हो गया, हाँ अमित भाई क्लियर हो गया। उसके बाद प्राइमरी पैकिंग क्लियर हो गया, हाँ एडमिन कॉस्ट हो गया। अमित भाई ये क्या है? देखो क्या हुआ, रॉ मटेरियल के केस में तो समझ में आता है। ठीक है, मैं रॉ मटेरियल यूज कर रहा था और उसमें से कुछ टूट फूट निकल गई, तो मैंने जैसे सीमेंट के बोरे में बोरा बेच दिया तो काम खत्म हो गया। पर अब सुनना, मैं मान लो कुछ बना रहा था, जैसे मान लो मैं क्या कर रहा था, एक शर्ट बना रहा था, बना रहा था, लेकिन शर्ट में बनाते क्या हुआ, डिफेक्ट आ गया, शर्ट नीचे से कट गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसको किसी नॉर्मल सस्ते दुकानदार को 100 रुपए की जो शर्ट है, शर्ट मेरी 100 रुपए की, उसको बोलूंगा अरे तू 50 में ले जाना, कहीं से अगर बेचना चाहे तो निकाल देना ना इसको। ये सुनो, स्क्रैप ऑफ प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है, मान लो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया तो वो सस्ते दाम में बिक सकता है, उसको मैं बोलता हूं स्क्रैप ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर बाय प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं कच्चा पेट्रोल निकालता हूं तो उसमें से पेट्रोलियम निकलती है, वैसलीन निकलती है, और भी बहुत सारी गैस वगैरह निकलती है। तो अगर एक प्रोडक्ट से ऊपर मैंने माइनस किया था रॉ मटेरियल का स्क्रैप, अब यहां पे माइनस करूंगा फाइनिश्ड प्रोडक्ट, फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट का स्क्रैप। ठीक है, कोई भी मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, मान लो मैंने शर्ट बना दी, लेकिन बनाते बनाते लास्ट में वो जल गई, तो आधी जली हुई शर्ट जिस रेट पे बेचूंगा ना, वो डालूंगा सेल ऑफ स्क्रैप। समझ में आया? हाँ मेरे भाई, ये करते ही मेरे पास मेरा मेन आइटम निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने जितना सामान फैक्ट्री के अंदर बनाया, जितना सामान फैक्ट्री के अंदर बनाया, उसको बनाने का कितना खर्चा आया, उसको बोलूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत आई क्या गाइज आप लोगों को यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जितना भी सामान बनाया उसको फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए कितना खर्चा लगना चाहिए, उसको बोलूंगा मैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन? हाँ अमित भाई। तो अब मेरे को वापस से आप लोग ये बता दो कि मैंने आपको फैक्ट्री नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, अमित भाई क्या हर एक आइटम मेरे को याद रखना है? हर एक आइटम दिमाग में छपा होना चाहिए। मैं इतनी बार रिवाइज कराऊंगा, छप जाएगा, आपको छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेट फैक्ट्री के बाद 5 आइटम मैंने करवाए थे। कौन से अमित भैया? एक तो था आपने बोला क्वालिटी का कॉस्ट, ठीक है। फिर आपने बोला रिसर्च का कॉस्ट, मैंने बोला ठीक है। फिर आपने बोला अमित भाई रिसर्च के बाद प्राइमरी पैकिंग, मैंने बोला ठीक है। फिर लास्ट में आपने बोला अमित भाई एडमिन ओवरहेड
रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, ये भी हो गया। और आपने लास्ट में बोला सर स्क्रैप अगर कोई होगा ना, किसका स्क्रैप, किसका स्क्रैप? अमित भाई अगर कोई भी स्क्रैप होगा बड़े बड़े आइटम्स का, फिनिश्ड गुड्स का, वो मैं माइनस कर दूंगा, डन। और उसके बाद आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को, यहां तक मेरा बन गया। तो मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करवा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ले आया। हाँ अमित भाई डन। तो आज की क्लास में अपनी यहीं पे एंड करता हूं, जहां पे हमने बहुत बेसिक तरीके से सब कुछ सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे बचा हुआ ये जो छोटा सा एक हिस्सा दिख रहा है, बस ये 4 आइटम ये सीखेंगे, और उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। है अमित भाई सही में? अरे मजाक नहीं कर रहा, सही में इतने ही प्यारे तरीके से अपन सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है अमित भाई, आप बोलते हो तो इतनी प्यारे तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई अपने लोगों को, डन। हाँ अमित भाई डनाडन 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 डन। ओके चल, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना जो फॉर्मेट मैंने आज आपको पढ़ाया उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज करना, और कोई भी कभी भी कैसी भी दिक्कत आए आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।